आगाज़ करती हूँ। जाहिद साहब, कहिएगा सबसे पहले भारत में अब खुद भी जो आईसीसी की जानिब से डिसीजन लिया गया है और भारत का जिस तरह से रवैया रहा है, अब खुद उनके सहाफ़ी इस मुतासिबाना स्टेप पर और जिस तरह से भारत जो है वो वर्ल्ड कप से पहले मुतनाज़ फ़ैसले कर रहा है और चीज़ें चला रहा है इवेंट को चलाने के लिए, क्या कहेंगे जो भारतीय सहाफ़ी की जानिब से ट्वीट किया गया है? देखिए, शारदा ओबरा ने जो है ना एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा है, बाद में एक ट्वीट भी की है और उसने बहुत ही कहना चाहिए खरी खरी बातें की हैं और बीसीसीआई को आईसीसीआई को कहना चाहिए कि आईना दिखाया है। शारदा ओबरा इनका नाम है और उनका कहना है, जैसा आपने खुद कहा, कि आईसीसी का जो ऑफिस है वो दुबई ऑफिस बन चुका है। और सही। जाहिद साहब, आपसे इस पर भी बात करते हैं। यूसुफ, आप कहिएगा, भारत के अंदर रहते हुए जब हम जानते हैं कि मोदी हुकूमत में मोदी के फैसलों के ख़िलाफ़ बोलना कितना मुश्किल हो सकता है, आप क्या कहेंगे? उन्होंने एक काफ़ी हिम्मत वाला जो है वो कदम लिया है और इस पे आर्टिकल भी लिखा है। देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे मुल्क से भी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। यहाँ पर पहले नफ़रत की चीज़ें आती थी सामने, अब वहाँ से हक़ की बात आना शुरू हो गई है। हम पहले से ये कह रहे हैं कि दुनिया में अब उसको अब समझ जाना चाहिए कि जो इंडिया के हालात हैं वो दूसरी मुल्कों के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जैसा कि भारतीय सहाफ़ी ने भी कहा कि अब लगता है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का ऑफिस है वो दुबई में शिफ्ट हो चुका है और जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल जिसको कहा जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा आईसीसी की बजाय, क्योंकि सारे मुतसाबाना फ़ैसले हो रहे हैं। ख़ास तौर पर उन्होंने बांग्लादेश के फ़ैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि इसको बड़े अच्छे तरीके से हल करना चाहिए था। एक मुल्क का राइट है कि अगर उसकी गवर्नमेंट उसको मना करती है किसी मुल्क में जाकर खेलने को तो उसको तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने इंडियन टीम का हवाला भी दिया अपने आर्टिकल में, कहा कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, जिसके बाद उसको दुबई में खेलने का मौका फराहम किया गया और यही वो स्टांस था जिसको अपना जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट उसने भी लिया कि हम अब वहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी हैं महफूज नहीं है तो हमारे जो वेन्यूज़ उसको श्रीलंका में मुंतकिल किया जाए मैचेस को, जिस पर आईसीसी ने और उसके दूसरे बोर्ड मेंबरान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंडिया चाहेगा, जो आईसीसी चाहेगा उसके मुताबिक हम अपने फ़ैसले करेंगे। उन्होंने ऐसा कर दिखाया, स्कॉटलैंड को भी शामिल किया। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि अब इंडिया से भी लोगों ने सच बात कहना शुरू कर दिया, दुनिया को आईना दिखाना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो सहाफ़ी हैं वहाँ के जो जिनका ज़मीर अभी ज़िंदा है वो यकीनी तौर पर इस बारे में अपनी आवाज़ उठाएंगे कि जो आईसीसी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर बांग्लादेश के साथ किया वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसको आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर फ़ैसले करने की ज़रूरत होगी, वरना फिर जो क्रिकेट उसका जो सारा जो मॉडल है वो सारा डिस्टर्ब हो सकता है। सही। सलीम साहब, यकीनन आईसीसी की जानिब से भी जो फैसला किया गया है उसको किस तरह से वो खुद भी जस्टिफाई नहीं कर सकते और पावर पॉलिटिक्स इसमें हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। और जब ये वाज़े तौर पर उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो आईसीसी का दफ्तर है दुबई में वो बीसीसीआई का इदारा है, ये पहले भी कहा जाता था कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है और इसी तरह से फैसले करती है। जी बिल्कुल हिफ्ज़ा, आजकल मेरा बैटिंग ऑर्डर बड़ा पीछे होता जा रहा है, पावर प्ले भी खेलने दिया करें मुझे। बिल्कुल इनका जो आर्टिकल है बहुत अच्छा था और मैंने पढ़ा, एक क्लिप भी थी, उन्होंने एक दो इंटरव्यू भी दिए, वो भी मैंने देखे। एक इंडियन जर्नलिस्ट को इन्होंने बात की तो बड़ी खुल के इन्होंने बात की और अच्छी चीज़ है कि इंडियंस भी अब सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियंस ये बात समझते नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड गलत कर रहा है, लेकिन उनके जहन में यही होता है कि बाद में उनके साथ होगा क्या, क्योंकि मोदी के खिलाफ जो लोग बातें करते हैं उनके साथ यही होता है कि उधर छापे पड़ते हैं, अखबार या टीवी के दफ्तर में उनके सहाफ़ियों को तंग किया जाता है, तो डर के बैठ गए बहुत सारे। लेकिन ये बहुत अच्छी बातें ये आई, जो हकीकत है वो सामने लेकर आई दुनिया के, और इससे यकीनी तौर पे लोगों को तो कुछ आंखें खुलेंगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसको कोई असर नहीं होगा उससे, क्योंकि जो उसको करना है वो तो वो करते रहेगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं, पिछले दिनों इंग्लैंड के अखबार में भी एक आर्टिकल आया था, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में भी आर्टिकल आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो बिल्कुल खुलकर बांग्लादेश की हिमायत में सामने आया है। जब तक लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये जुल्म बढ़ता रहेगा और जो जालिम है वो और ज़्यादा फिर हाथ पाँव अपने खोलेगा, वो कहेगा कोई मेरे आगे खड़े नहीं हो सकता तो मुझे जो करना है करूँ। तो ये नहीं होने देना क्रिकेट में भी इंडिया के साथ। पाकिस्तान जब इंडिया के सामने डट कर खड़ा हो सकता है तो बाकी लोग भी हो सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए इनको। सही। जाहिद साहब, जिस तरह से भारत के अपने सहाफ़ी बोलने लगे हैं, लगता है कि ये सियासत से ज़्यादा उनके सिस्टम का भी मसला है और फिर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पर जैसे फैसिलिटेटर होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या उनकी सारे मामले पर खामोशी की वजह से इस तरह का इशारा दिया जा रहा है?
हिफ्ज़ा यकीनन हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, तो शारदा ओगरा की बात कर रहा था मैं पहले कि उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों जो है उनके सहूलतकार बने हुए हैं, और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जब जय शाह जो हैं तो उसके सदर बने आईसीसी के, उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट पे किसी और मुल्क का बंदा लेना चाहिए था, वो भी उन्होंने इंडियन ले लिया। हर जगह पे जब इंडियंस को ले लिया तो इंडिया की मोनोपोली है और बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, और बांग्लादेश को बिल्कुल ही गलत तरीके के साथ जो है ना बांग्लादेश को बाहर निकाला गया। और फिर उन्होंने पाकिस्तान का भी हवाला दिया कि अगर पाकिस्तान का जो रवैया है वो यकीनन माजी का जो कुछ एटीट्यूड था बीसीसीआई का, आईसीसी का उनके खिलाफ, उसके सामने किया गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान ने भी जुमे को या पीर को जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि हमने अनाउंस करेंगे बाकायदा वर्ल्ड कप खेलना या नहीं खेलना, तो उस तनाज़र में देखा जाए तो इस मौके पर इंडियन सहाफ़ी का ये कहना, और भी इंडिया में आवाज़ें उठ रही हैं लेकिन हम तक जो पहुँच गई हम उस पर जिक्र कर रहे हैं, एक अफसोसनाक रवैया कहना चाहिए बीसीसीआई का और आईसीसी का सारे सिलसिले में, क्योंकि करोड़ों जो है वहाँ पे जो व्यूअर होते हैं वो बांग्लादेश में होते हैं, और बांग्लादेश के व्यूअर नहीं होंगे और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश नहीं देखते तो बांग्लादेश के व्यूअर एक तरफ, आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ ने काफ़ी दिन पहले एक ट्वीट की थी हमारे क्रिकेटर ने, उन्होंने कहा था 10 मुल्कों के व्यूअरशिप एक तरफ है और बांग्लादेश के अकेली एक तरफ है, तो काफ़ी नुकसान और काफ़ी डंट पड़ सकता है आईसीसी को इसमें रेवेन्यू के सिलसिले में। बिल्कुल। और सलीम साहब, अभी तक पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप में जो शिरकत का हतमी फैसला है जुम्मे को मतवक्के है या पीर को इस हवाले से डिसीजन लिया जाएगा, क्या कहेंगे? अगर बायकॉट भी किया जाता है तो इसके आईसीसी की जानिब से कानूनी नताइज क्या हो सकते हैं मुस्तकबिल में? इवेंट में जो टूर्नामेंट में शेयरिंग होती हैं, पाबंदियाँ होती हैं, उसके क्या नताइज आ सकते हैं? देखें, वो डर तो गए हैं, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल भी डर गई है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी डर गया है पाकिस्तान की इन बातों से, और उन्होंने डराने के लिए अपने मीडिया में खबरें भी चलवाई कि जी बायलैटरल सीरीज़ नहीं होगी, अंपायर्स नहीं आ सकेंगे, पीएसएल के लिए प्लेयर्स को रिलीज़ नहीं किया जाएगा, फलां फलां, बहुत सारी इस तरह की डराने वाले बातें की हैं। लेकिन जब कोई फैसला किया जाता है तो उसके बाद ये नहीं सोचा जाता कि आगे क्या होगा। जब आप इस मकाम पे पहुंच जाते हैं कि बस आपको कोई डिसीजन लेना है तो फिर आप नहीं सोचते, आप फैसला कर जाते हैं। अब बीइंग क्रिकेट लवर, मैं तो चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इवेंट में हिस्सा ले और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सोच, हमारे दायरे अख्तियार से हट कर है। अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारा क्रिकेट बोर्ड और कुछ हवाले से सोच रहा है कि जी उनको ज़्यादा बातें पता होंगी कि और क्या क्या इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये एक ऐसा फैसला होगा जो फिर हम लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन पर्सनली जैसे मैंने कहा, मैं चाहता हूँ क्रिकेट होनी चाहिए। अब देखें, इंडिया जिस तरह की हरकतें कर रहा है वो खुद उसके सामने आ रहा है। कल भी थोड़ा बहुत हमने जिक्र किया था, वो जो वायरस है अब तो मामला बढ़ते जा रहा है। आज मैं पढ़ रहा था कि गल्फ़ की कुछ कंट्रीज़ ने इंडिया से आने वालों की एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग का फैसला किया है। कल कला को हो सकता है ये और इकदाम ये बढ़े, तो हो सकता है इंडिया को खुद ही अपने मैचेस कुछ और शिफ्ट करना पड़े, श्रीलंका या कोई सेंटर्स चेंज करना पड़े। तो जो वो कर रहा था इंडिया, उसको खुद ही जो बोया था वो अब भुगतेगा भी, उसके साथ अब नजर आएंगी सारी चीज़ें उसको। सही।